हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज की जो रामलीला होने वाली है ना, बहुत मजे आने वाले हैं। आज की लीला के अंदर आपको देखने को मिलेगा शहजादा और अंगद का। और शहजादा का मेरा रोल है, अंगद के साथ आज मेरी लड़ाई है। बहुत मजे आएंगे। एंड उसके बाद जो है लक्ष्मण शक्ति का भी आज ही रोल है। लक्ष्मण शक्ति लगेगी, हनुमान जी पहाड़ लेने जाएंगे। बहुत मजे आएंगे, व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। एंड बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हे भाई बतलाओ अब कैसे आगे को पांव बढ़ाना है। लंका पति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या खाना है। हम उसके घर पर चढ़ आए हैं, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार है बंद क्यों, कुछ इसका भी ठोर नहीं पाया है। यूं द्वारे को बंद देख कर ही ये समझ के वो डरता होगा, अपने साथियों के साथ बैठ वो भी विचार करता होगा। कुछ दिन और देखिए, ये वीर नीति बतलाती है, शत्रु को भी युद्ध पीड़ा है तू मोहलत ये उसको दी जाती है। दो चार दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। सीता माता की घड़ी घड़ी बरसों की नहीं खटकती है। हम वृक्षों और पत्थरों से और रावण का द्रुप ढहा देंगे। चुटकी में किवाड़ द्वार तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। अब राज्य भवन को तोड़े हम, तब तो दुश्मन घबराएगा। सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। फिर भी मेरी ये इच्छा है, निज दूत प्रथम में जा जाए, जो बैरी के मन का और बल का सारा ही भेद लगा लाए। संभव है शत्रु सुने कर ले, तब तो ये विचार अति सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। रावण अवश्य ये समझेगा और सारा आधार उसी पर है। आता है यही बार बार, बस यही एक दिलावर है। जो कुछ अर्ज में करता हूँ, जो कुछ अर्ज में करता हूँ उसमें है नीति श्याम भी है। इस बार भेजे अंगद को, बाका और बुद्धि मान भी है। अंगद, तुमको हम निज पुत्र समान समझते हैं, इसलिए दुश्मन के घर में लंका में भेल उचित नहीं। दूत कार्य तुम्हें किष्किंधा के युवराज तुम्हें कभी सेना संचालन का ही शोभा देता है कार्य तुम्हें। जिस पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय ही नहीं, उद्याचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमा दूंगा उस रावण की राजधानी में। प्रभु का प्रताप ऐसा ही है, पत्थर तैरे हैं पानी में। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर कोई काज नहीं। युवराज आपका दूत बने तो घटती है कुछ शान नहीं। मैं भी श्री हनुमत जैसा सेवा करना चाहता हूँ। है मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, सत्वर जाना चाहता हूँ।
युवराज जानते हैं हम, सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति सबल समर्थ हो। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, महावीर जहां तक संभव हो सारा झगड़ा निपटाते आना। भगवान की जय, बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आगे से मेरे हटा नहीं और जाता है बिना प्रणाम किए। पहले तो ओहे टेढ़ी की, टेढ़े ही तुझे सलाम है। इस अशिष्टता का स्वाद तुझे ओ बन रहे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, तेरी बोटी बोटी मुझको आगे से हटे, प्रणाम करे, क्या तेरे बाप का कर्जा है? हम वीर बाली के बालक हैं, जो अपने बल में पक्का था। तू तो क्या तेरे रावण को 6 महाकाल करता है बेढंगी बातें। श्री रामचंद्र के चाकर से नादान, आंखें खोल जरा, पाला पड़ा है अंदर से। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है, हम शेरों से भी बढ़कर है, तू शेरों से भी कमतर है। क्या दूध उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं, छूटा है इनका राजपाट वन बंद ग्यारे। जिनकी जिनकी एक सुंदर सी नारी दिन रात हमारी कैद में है, उन लड़कों का सेवक बन आया तू किस उम्मीद से है? अरे ले आए हो पर नारी को बाबा जी बनकर चोरी से। तारीफ तुम्हारी तब होती लड़कर लाते सहचोरी से। अब समय हमारा आया है, ठहरो हम तुम्हें बताएंगे। लंका में भीषण संग्राम कर सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके सेवक हैं जिनके अरे पत्थर तेरे पानी पर आ गए बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा एक दूत अरे अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समंदर पार गया। जिनका तेजस्वी रूप देख जिनका तेजस्वी रूप देख रीजी थी जिन पर सुरफड़का जी। जो भुआ तुम्हारी होती है लंका में सबसे शानी है। पता क्या हुआ? अरे बोली बोली मुझे दासी गोस्वामी, सुन रहे हो? बोली मुझे दासी गोस्वामी, ले चलो अवध शादी करके। अरे तब लक्ष्मण जी ने क्रोधित हो भेजा नक्टी ऊंची करके। ओ बन रहे जल होकर देखा जाएगा। श्यामपति रामचंद्र की जय। मेरा बेटा का सब जानवर से दुश्मनी ले ली, लेकिन इन 15 से दुश्मनी मत लीजिए। अब तो बोलो मेरा बेटा मोटा मोटा है, अब कहते छिटकली स्वागत करो और जय श्री राम नुकरा नुकरा। भाई लड़ाई लड़ी, हमारी बुआ के बारे में क्यों बता रहा है? हमारी बुआ की
और कितनों समझाता हूँ मेरे आगे मत आइयो महाराज। भाई इतना युद्ध लड़ लिया, मैं भी तो बच गया हूँ। पर मेरा बेटा बहादुरी ज्यादा दिखावे, दिमाग के काम नहीं ले रहे। जान मुझे आता नहीं तो बात को राम। ध्यान ना होगा महाराज, कारण तो बुरी अवस्था थी जब बाली काक में कैदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। अरे भूल मां से नेकी है, इस पर तो अचरज नहीं मुझे, पर एक बात अचरज की है। श्री शूर्पणखा की कटीना घर में तो रोज देखते हो, इसलिए अचंबा तो ये है श्री राम का नाम भूलते हो। अब कहाँ जान गए उन रघुवर को, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान अवधपुरी में, या इतिहास स्वयंवर का कह दूं। उनका ही सेवक यह अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। ओ अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालक का बालक है? क्या तू ही वंश की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज काल नहीं, तख्ती का दूध कराने में आती है तुझको लाठी। वास्तव में तू मेरा होता और मेरी को मिला होता तो देखता भानु। दोस्त चरित्र मुझे इन शर्तों पर पहले के भेष बीत कर दो, चल रखे हमारे चरणों पर, फिर दौड़े से समुंदर का और तुझको दे नजर सलामी में, हनुमान के हाथ बांध कर देवे मेरी गुलामी में। फिर जातो तले दिल का दबा और शरणागत बाणों की कर जोड़े राम लखन दोनों और भिक्षा मांगे प्राणों की। बस यही या कुछ और भी है महाराज? ये तो बातें मामूली हैं, मैं जाकर उनसे कह दूंगा। चारों शर्तें मामूली हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी सकते हैं। लंका तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटीना, वह कैसे तोड़ी जाएगी। और जो कहना भेजा है मैंने, और चेहरियों पे ताज लबन, जो पाल नहीं दरबार है बेहुदा उस्ताद लबन। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख में भाई का हर वक्त दुखी रहता है। बानर सब मूली गाजर है, चुगली पेड़ सरिता तत्ता, जिस जाम बन के फूले हो तो पापन आया उस वक्त का। नवीन शिल्पी कोरे क्या चाले कड़क छानावे है, भक्त यक्ष नियामक क्या जाने रणवी आनावे है। तो एक वही कुछ जो सचमुच ही लंका दहन किया। खेल में नामी को चिट्ठियां पहुंचाया करता है। चलते समय हम सब ने उसे
उन सालों में 10 मुंडों ने जब दीपक धार बनाया था, तब दया आ गई पानी को खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्राबाहु ने सब साथ गिरगिरी कर दी थी। कुछ धनुष के बारे में जब सो पर बिंदी धर दी थी। छोटा सा पत्थर महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसका रोज का टंटाई फाड़ देता हूँ। शाबाश। महाराज, मैं भी यही चाहता हूँ कि टंटा फाड़ दो। आओ महाराज, आप में मैंने 2 दाना लगाया जाओ, आप ही मैंने लगे कुछ करके दिखाऊंगा। जीजूर, खाना दो मुझे, खाना दो। खाना खाना दो मुझे, खाना दो। अरे 7 फुट की इतनी लंबी हाइट, राक्षस योनि का इंसान, 4 बरात सूखा चूरने खा रहे हो, सारा पाटाने खा रहे हो, और तू हमने खा ले। छोटा सा बंदर उठा लो महाराज, उठाओ। ये तो रेवाड़ी का पटाखा है, सारा बस्से। आओ महाराज, आप ही आओ, कुछ करके दिखाओ। ओहो, आखिर बंदर को मैं नहीं ठाके मैं पड़े हो, को कड़ेस कोई ना काटे। मेरे बेटा तू भी देखिए, तलवार ने खाते मेरा चांद। ओहो, लंका में अगर है नहीं कोई बाकी तो उसको हम बुला लेते हैं। तेरा है हम स्वयं दूर करते हैं। 1.5 लाख कर दो महाराज। सेवक के पैर पकड़ने से क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? क्यों इसमें लज्जा खाता है? क्या होगा मेरे पैर पकड़? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, स्वामी से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। चल हट भाग यहाँ से जा, अंता मारा जाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा तो ज्यादा जुबा चलाएगा। कहते उन तपसी बच्चों से, अरे क्या उमरन करने को, उल्टे पैरों घर जाए या जाए कटने मरने को। श्री महाराज, आप नाराज ना हो, मैं रामातल को जाता हूँ। है अंतिम बार प्रार्थना एक जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, यदि अहंकार में भरे रहे तो वे मौत ही मारे जाओगे। लंका में रहकर भी सुसैन है नहीं रावण के घर का, सहकारी है सहयोगी है इस समय विभीषण मंडल का। देखता हूं महाराज। देखिए एक बार
क्या हुआ भाई? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। महाराज देखो, बात ऐसी, इनके ब्रह्म शक्ति लगी है, इनको ब्रह्म शक्ति लगी है। उसका कुछ उपाय हाँ, उपाय है। अगर आपके दल में कोई ऐसा योद्धा हो जो द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर रात ही रात में अगर वो संजीवन बूटी ले आए तो इनके प्राण बच सकते हैं। और सूर्य अगर उदय हो गया तो महाराज प्राण बचने बहुत मुश्किल है। अब ये आप देख लिए, अगर कोई है आपके दल में योद्धा जो रात ही रात के अंदर उस संजीवनी बूटी को यहां ले आए तो इनके प्राण बच सकते हैं। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बदलाओ उसका रंग रूप, किस ठोर हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो रात ही रात में आएगी। अच्छा बलबीर, बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औसत में। उत्तर में जो द्रोणागिरी पर्वत है उस पर पाओगे औसत में संजीवनी, उसको कहते हैं, और ज्वाला की तरह चमकती है। यदि नहीं बहुत तक आई तो प्राण बचने मुनासिब है। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि लेट करने में कोई फायदा नहीं है। जाओ हनुमान जी, जाओ और अति शीघ्रता से बूटी लेके आओ। जय श्री राम। तेरा साने मानूंगा, भड़ा दे काहे थोड़ी। की लीला में नाम देते हैं, वहां मिल जाते हैं बूटे लेने, और इधर राह में मिलते हैं। जय श्री राम। आयुष्मान, आओ हनुमान। महात्मन, आप मुझे पहचानते हैं? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। श्री राम नहीं मोर सुधलीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। बटे
श्री राम। आयुष्मान, आओ हनुमान। महात्मा, आप मुझे पहचानते हैं? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी जानते हैं मेघनाद ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ तुझे एक वैद्य ने पठाया है, तू संजीवनी लेने आया है। और हम सब जानते हैं कितने से आवे कितने को जावे, कितने से आवे कितने को जावे, बाबा ने सब बेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। रैन बसेरा नहीं महाराज, सेवक को विश्राम का अवकाश नहीं होता। सूर्योदय से पहले मैं अगर वहां नहीं पहुंचा तो वहां अंधकार छा जाएगा। भगवान मुझे आगे का मार्ग बताए और आज्ञा दे। यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे, जो करना है सो राम करे। राम लखन के जीवन में, राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। मुझे क्षमा करे भगवान, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि करके तू आ जा, तोहे बना लो चेहरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रंग बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रंग बसेरा रे। जी बहुत कृपा। यह कालनेमी राक्षस है, उससे सावधान हो जाइए, वे आपका समय नष्ट कर रहा है। अतः आप इस दुष्ट का संहार कर शीघ्रता से यहाँ से प्रस्थान करें।
है? ये तो पूरा पहाड़ी चमक रहा है। मैं कैसे समझूं कि इसमें बूटी कौन सी है? ऐसा करता हूं, इस पूरे पहाड़ को ही उठाकर ले चलता हूं। वैद्य जी अपने आप देख लेंगे। ये बहुत बड़ा पहाड़ है भाई। भरतलाल जी भगवान की आराधना में लीन करके हनुमान जी को नीचे गिरा लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह कौन निशाचर इतना विशाल पर्वत उठाए ले जा रहा है? कहीं यह इस पर्वत को अयोध्या नगरी पर तो नहीं गिरा दे। इसको यहीं तीर मारकर रोकना चाहिए और इससे पूछना चाहिए कि है भाई तुम कौन और इस पर्वत को कहाँ उठाए ले जा रहे हो? इस महामंत्र में महामधुर आवाज लगाई है किसने? मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने? जिसने यह नाम पुकारा है सचमुच ही उनके बारों में इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। मैं श्री राम का सेवक हूँ। ये क्या कहा? राम भक्त? हाँ, मैं श्री भगवान, मुझे बहुत शीघ्रता से राम के पास जाना है, क्योंकि वहां पर सूर्य उगने से पहले ही मुझे ये जड़ी पहुंचानी है। यदि यह नहीं पहुंची तो लक्ष्मण के प्राण बचने बहुत मुश्किल है। अच्छा, ऐसा है। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है। जाना है दूर दे घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। पर तुम मेरे दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। रात ही रात में वीर तुम्हें रामादल में पहुंचाऊंगा। ठीक है भगवान। हनुमान जी मेरे बाण पर आप विराजमान। जैसी आज्ञा महाराज। हनुमान कब तक आएगा?
वाह जी वाह, रखो 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 रखो। हाँ भाई जी, अब जल्दी कीजिए। वैसे राम जी, कहिए बहन जी। मैं बताता नहीं हूँ किसी को भी, आपको ही बताने लग रहा हूँ। ये एक अकेली औषधि काम नहीं करती, मेरे पास में अलग से भी एक गोली मिलानी पड़ती है इसके अंदर। ये जो है ना सफेद गोली, ये मिलानी पड़ती है। इस सफेद गोली से सारे काम होंगे। आप कीजिए बहन जी। थोड़े चक्कर आएंगे, देखो थोड़ा संभलो आराम से। देखो राम जी, अब देखो ठीक है। भैया लक्ष्मण तुम कहाँ चले गए थे? बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ऐसे धन्यवाद नहीं, मुझे छुड़वाओगे। देखो लंका बहुत दूर है। जाओ भजन की तुमको इनके निवास पर छोड़ हाँ महाराज जी, छुड़वाओ मुझे जरूर। नहीं महाराज, मेरे साथ साथ चल पड़ो वैसे। प्रजा के समाचार क्या है, युद्ध के समाचार क्या है? महाराज प्रजा बहुत खुशहाल और युद्ध के समाचार तो आज इतने खुशहाल है महाराज, इतने खुशहाल है मेरे लोट पटल नाम नाम जने गिंगली बिंगली मार के दिल्लावाती खाता हूं, इतना खुश हूं महाराज। इंद्रजीत जी महाराज ने हमारे साथ थे और उन्होंने छोटे वाले तपसी को एक पटकनी मारी और मेरे बेटो नटा चित। पहली बार महाराज हम कहीं बस सेना में कहीं भी मार का है महाराज। बिल्कुल महाराज, आज बहुत खुशी का दिन है। अच्छा हाँ, इस खुशी में नृत्य का प्रबंध किया जाए। प्राइवेट दरबार में एक नृत्य का प्रबंध और किया जाए।
युद्ध के समाचार क्या है? महाराज युद्ध के समाचार अति सुंदर है, बहुत ही प्रसन्नता के योग्य है महाराज। महाराज इंद्रजीत ने उस लक्ष्मण को बिल्कुल युद्ध के बीच में और जय शंकर की करके उसको मार गिराया महाराज। लेकिन महाराज आज एक सूचना मैंने और मिली है महाराज गुप्तचरों से। वो क्या है बता? लक्ष्मण नाम का प्राणी मारा था। उन तपस्वियों ने, उन बंदरों ने रो रो के, धो धो के उसको दोबारा जिंदा कर लिया है महाराज। अच्छा, हाँ, तो सारे सैनिकों को अच्छे अच्छे पकवान ले जाकर मदरा लेकर हमारे भ्राता कुंभकर्ण को जगाओ। अब उनकी आवश्यकता हमें पड़ी है। जैसी आज्ञा हो महाराज। और इस शुभ कार्य में तुम आज से ही लग जाओ कि वो लंबी नींद सोया हुआ है, उसको जगाने में बहुत समय लगेगा। कल तक जागेगा भाई, ठीक है? जो आज्ञा हो महाराज। मैं जानता हूँ हमारे सारे राक्षस महाराज कोई सो गाइस आज की आपने रामलीला देख ली और रामलीला बहुत ही अच्छी रही। और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, उसके बाद जो कालनेमी का रोल था वो आप बताना एक बार कमेंट के अंदर कैसा लगा। एंड राक्षस का जो रोल था वो उन्होंने ऐसे प्ले किया है ताकि थोड़ा सी कॉमेडी हो जाए। और पब्लिक की डिमांड रहती है यहाँ पे ऐसे बावल में कि थोड़ी सी कॉमेडी टाइप में हो जाए। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है कि हमने ऐसी रामलीला रची है। बहुत मैं सुन रहा था पीछे कि ऐसे बोल रहे ये रामलीला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, रामलीला ऐसी होती है। एंड बाय द वे हो रही है, यही बहुत अच्छी बात है। आप काफ़ी जगह देखोगे ना वहाँ पे कल्चरल ख़त्म हो रहे हैं और ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड ये नेगेटिव बातें ना इग्नोर कर दिया करो, पॉजिटिव सोचा करो। भगवान का नाम ले रहे हैं हम, वही बहुत अच्छी बात है। आपसे तो बहुत अच्छे हैं हम। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी एक और बात बता दूं, जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो कुछ ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना। पहले बता रहा हूँ, मिस मत कर देना। मिस करते ही जिसने देखा ना बताएगा आपको मेरे व्लॉग के बारे में कि वो व्लॉग कैसा रहा एंड समथिंग स्पेशल इन इट। सो नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।